जय भगवती। प्रिय भक्तों, आज हम आपको गुड़ के शिवलिंग का और गुड़ का शिवलिंग पर चढ़ाने का क्या महत्व है, तो गुड़ का शिवलिंग बना करके पूजा करने से धन संपदा सहित सुख सौभाग्य का वृद्धि होता है। 1,00,000 गुड़ का शिवलिंग बना करके जो व्यक्ति पूजा करता है तो वह राजा के समान उसका जीवन हो जाता है। उसके पास ऐश्वर्य धन की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसमें भी गुड़ का शिवलिंग बना करके 1,000 शिवलिंग बना करके पूजा करने से उसका विवाह अच्छे घर में होगा और उसका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा व्यतीत होगा। सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि नित्य प्रति भगवान शिव को गुड़ अर्पित करे, गुड़ जरूर चढ़ाए। और विशेष समय में, जैसे सावन का समय है, महाशिवरात्रि का है, या और भी भगवान शंकर का जो विशेष समय आता है, तो उसमें गुड़ का शिवलिंग बना करके अगर सौभाग्यवती स्त्री पूजा करती है तो उसका सौभाग्य वृद्धि होता है और उसका दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है, सुखमय होता है। अगर आप शिवलिंग नहीं बना सकते हैं हर समय गुड़ का, तो भगवान शिव को केवल गुड़ रोज चढ़ाएं। इससे भी जिसका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है तो उसमें सुधार होगा। और जो स्त्री चाहती है कि मेरा दाम्पत्य जीवन कुशल रहे और मेरा सौभाग्य सही रहे, सौभाग्य ठीक रहे, तो उसको गुड़ भगवान शिव को नित्य प्रति अर्पित करना चाहिए। तीसरा है कि जो स्त्री विधवा हो गई है तो उसको भी गुड़ भगवान शिव को रोज चढ़ाना चाहिए या गुड़ का शिवलिंग बना करके पूजा करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि उसका आगे का जीवन में ये उसके साथ नहीं होता है। विधवा का जो दोष है ये उसको नहीं लगता है। उसके जीवन में सौभाग्य का स्थिरता रहता है। इसमें हमने 3 चीज बताया है, विधवा स्त्री के लिए, सौभाग्यवती स्त्री के लिए और जिसका शादी नहीं हो रहा है उसके लिए। तीनों के लिए है कि गुड़ का शिवलिंग बना करके पूजा करे या भगवान शिव को गुड़ अर्पित नित्य प्रति करे। तो तीनों को ही इसका लाभ, जिसका शादी नहीं हो रहा है उसका शादी होगा और अच्छे घर में होगा, उसका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा।
जिसका शादी हो गया है उसका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, उसका सौभाग्य स्थिर रहेगा, और जिसका जीवन से सौभाग्य छिन गया है तो उसको आगे आगे जन्म में, मतलब कि आगे उसका ये दोष उसके ऊपर नहीं आएगा, उसके लिए ये चीज उसको करना चाहिए। मतलब कि ये जो गुड़ का शिवलिंग बना करके प्रयोग करना है, पूजा करना है, तो ये विधवा स्त्री के लिए भी आगे के लिए उसके लिए ये बेहतर रहेगा। अब है कि पुरुषों के लिए, या जो व्यक्ति दरिद्र है या जिसका कोई कार्य व्यापार नहीं चल पा रहा है सही ढंग से, तो उसमें गुड़ का शिवलिंग का महाप्रयोग बताया गया है। और गुड़ के शिवलिंग का आप 108 की संख्या में या 1100 की संख्या में या उससे अधिक आप गुड़ का शिवलिंग बना लें और उसका पूजन करें। विशेष रूप से अगर सावन मास में हो जाए तो ठीक है, अन्यथा आप किसी विशेष समय में जिसमें शिववास मिले उसमें गुड़ का शिवलिंग बना करके और पूजा करने से लक्ष्मी का विशेष कृपा होता है। और इसमें है कि आप और अगर और ज़्यादा इसमें लाभ पाना चाहते हैं तो गुड़ के शिवलिंग पर आप बिल्वपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके 1008 या 108 आप उस पर चढ़ाइएगा, तो आपको निश्चित ही लक्ष्मी का प्राप्ति का योग विशेष रूप से बनेगा। पार्थिव शिवलिंग का हमने बताया था, तो अभी ये जो हम बता रहे हैं कि गुड़ का शिवलिंग का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। और उसमें आप बिल्वपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके गुड़ के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इसमें और ज़्यादा पुष्टता हो जाता है। तो ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं, ये बताया गया है। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। और ये जो भी हम बता रहे हैं, 2-3 चीज बताए हैं, ये किसी पुस्तक में कहीं ये सारा चीज हमको मिलता है और कुछ हमारा अपना अध्ययन से ये चीज मिलता है जो आपको हम बताते हैं। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और करके अगर अभी करेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि अभी श्रावण मास चल रहा है। अभी आप इसको अगर कर सकते हैं तो अभी करें। 3-4 चीज हमने बताया है 3-4 लोगों के लिए, जैसे जिसका शादी नहीं हो रहा है, जिस लड़की का शादी नहीं हो रहा है उसके लिए, जिसके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, जिसका शादी हो गया है दाम्पत्य जीवन में परेशानी है उसके लिए भी, और जिसका सौभाग्य उजड़ गया है, विधवा है, उसके लिए भी ये चीज है कि वो उसका आगे का जीवन में ऐसा परिस्थिति नहीं आएगा, उसके लिए भी ये प्रयोग ठीक है। अगर आप शिवलिंग बना करके पूजा नहीं कर सकते हैं तो नित्य प्रति जो सौभाग्यवती स्त्री नित्य प्रति भगवान शिव को गुड़ अर्पित करती है तो उसका दाम्पत्य जीवन कुशल रहता है और उसका सौभाग्य का वृद्धि होता है। जय भगवती।